बजरंगबली जी की विशेष कृपा मानते हैं, माता पिता का अपने आशीर्वाद और अपनी पूरी टीम जो हमारे साथ लगातार मेहनत करती है उसको हम जीत कर श्रेय देना चाहते हैं। इस बार क्या वैसा ही कार्यक्रम रहेगा या फिर ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेगा? आंदोलन और जो कांड मैंने किए अनेक, और इस बार भी एक से एक बेहतर कांड होंगे, और जो उनको सुंदर लगे या ना लगे, पर मैं अपने कांड की ताकत से मैं अपने क्षेत्र के विकास कार्यों को फिर से कराऊंगा। जब भाजपा ने वोट यहाँ पे कैंडिडेट अपने बदले थे तब आपको क्या लग रहा था कि फाइट होगी या फिर नहीं? हमें तो एक भी दिन इस बार चुनाव में नहीं लगा कि कोई फाइट हो रही, कि खिलौना टाइप का कैंडिडेट आया था, वो खेलता रहा और चला गया, मुझे पता ही नहीं चला कौन आया कौन चला गया। भारतीय जनता पार्टी से कोई भी आता मित्र, उसका इतना वोट बैंक पार्टी का है ही। यदि कैंडिडेट का नाम ना भी लिखा हो तो भी उसको इतना वोट मिलता ही है, तो वो मिल गया। थोड़ा उनका राशन का जो वोट है, जो उन्होंने राशन के नाम पर एक जनता को भ्रमजाल में फंसा रखा है, उसका वोट है, वो उनको मिल गया है। नमस्कार, मैं संदीप ठाकुर, स्वागत है आपका एवी न्यूज़ में। विधायक जी, सबसे पहले तो एवी न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई दोबारा विधायक चुने जाने पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, इस बार की जीत का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? जीत कभी भी हो, श्रेय तो हमेशा ईश्वर की कृपा, माता पिता का आशीर्वाद, और जो टीम होती है, बहुत बड़ी एक टीम होती है जो लगातार मेहनत करती है, उसकी मेहनत को ही दिया जा सकता है। चाहे जीत कभी हो तो ईश्वर की कृपा से तो होती ही है। तो लेकिन इस बार हम बजरंगबली जी की विशेष कृपा मानते हैं, माता पिता का अपने आशीर्वाद और अपनी पूरी टीम जो हमारे साथ लगातार मेहनत करती है उसको हम जीत कर श्रेय देना चाहते हैं। इस बार पिछली बार कहा जा रहा था कि मतलब ब्राह्मण वोट और वो क्या कहते हैं कि कांग्रेस का समर्थन था आपके साथ। इस बार लेकिन कांग्रेस भी अलग से लड़ी और आपका वोट परसेंटेज भी बढ़ा है। तकरीबन पिछली बार 5,000 वोटों से था, इस बार 8,000 वोटों से आपने हारा है। तो इस पे क्या कहेंगे आप? तो इस पर तो आप ही खुद ही बता रहे हैं, सवाल भी आपका है, जवाब भी आपका है। तो ये सब बातें जो थी वो झूठी थी। ये जन समर्थन जनता का है, ये हम लोगों के कामों के प्रति है, जो हम लोगों ने विकास कराए हैं, जो लोगों की मदद करी है, क्षेत्र में जो उपलब्धता रही है, ये जन समर्थन उसको है। ये किसी के विरोध का वोट नहीं है, ये किसी पार्टी विशेष का वोट नहीं है, किसी जाति विशेष का वोट नहीं है। ये जनता जो धार्मिक कुंठाओं से अलग है और निष्पक्ष होकर सोचती है, उन सभी लोगों का वोट है। कहने को तो कहा जा रहा था इस समय कि मतलब जब भाजपा ने वोट यहाँ पे कैंडिडेट अपने बदले थे कि हम वहाँ बिश्नोई जी को उधर से उतारेंगे और अवस्थी जी को इस साइड से, तब आपको क्या लग रहा था कि फाइट होगी या फिर नहीं? हमें तो एक भी दिन इस बार चुनाव में नहीं लगा कि कोई फाइट हो रही, कि खिलौना टाइप का कैंडिडेट आया था, वो खेलता रहा और चला गया, मुझे पता ही नहीं चला कौन आया कौन चला गया। भारतीय जनता पार्टी से कोई भी आता मित्र, उसका इतना वोट बैंक पार्टी का है ही। यदि कैंडिडेट का नाम ना भी लिखा हो तो भी उसको इतना वोट मिलता ही है, तो वो मिल गया। थोड़ा उनका राशन का जो वोट है, जो उन्होंने राशन के नाम पर एक जनता को भ्रमजाल में फंसा रखा है, उसका वोट है, वो उनको मिल गया है। कैंडिडेट कोई होता उनको ये वोट मिल जाता। इस कैंडिडेट से कोई चुनौती नहीं आई, और इसका सबूत इस बात का है कि जिस चक में वो प्रत्याशी रहते हैं वहाँ भी एक भी वोट का इजाफा अपनी पार्टी वोट में वो नहीं कर पाए। इसलिए कैंडिडेट नहीं लड़ा था, वो पार्टी लड़ रही थी, और उससे हमें हमेशा लड़ना ही पड़ेगा। प्रत्याशी पलटे जो चाहे वो बदले, ये उनका अपना निर्णय है, पर उससे हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पिछली बार जब आपसे मेरी बात हुई थी तब आपने 5 की जगह बहुत सारे काम बताए थे। अब क्या टारगेट रहेगा? सबसे पहले कौन से काम आप करवाएंगे जो छूट गए पिछली बार? जो अधूरे पड़े हैं, जैसे डफरिन का आईसीयू मेरा कंप्लीट बिल्कुल है, फिट है बिल्कुल, उसको तत्काल चालू कराना है। मैंने तो परसों ही मैं जीता हूँ, अगले सुबह मैंने चीफ इंजीनियर नगर निगम को फ़ोन किया। साइकिल मार्केट की रोड और नगर ये जो नई सड़क की रोड टेंडर हो जाने के बाद भी बदनीयती कारण नहीं बनाई गई चुनाव में, ताकि शायद हमें कोई नुकसान हो जाएगा। नुकसान तो नहीं हुआ। मैंने उस सुबह पहला फ़ोन मैंने चीफ इंजीनियर नगर निगम को मिलाया, मैंने कहा कि 24 घंटे में रोड चालू नहीं हुई तो मैं धरना देने आ रहा हूँ उस पर, और वो चालू हो गई कल बनना। तो वो ऐसे जो उस सड़कों का काम है, ये जो फीलखाना की पानी की टंकी है, उर्सला की पानी की टंकी है, झकरगढ़ी की पानी की टंकी है, धनकुट्टी का अस्पताल है, डफरिन का आईसीयू है, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटीज़ होंगी, इनको पहले पूरा करूँगा। और उसके बाद यदि कोई बस चला, चूँकि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आता है मेरा क्षेत्र, और स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में बहुत सारी अनियमितताएँ और पैसे की बदइंतजामी और बर्बादी हो रही है, इसको नियंत्रण करूँगा। मेरा कोशिश होगी मैं महोत्सव पंडाल और शिवाला मार्केट, एलिवेटेड रोड, कलेक्टरगंज बाजार को स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में दूंगा कि ये लोग इसमें शामिल करें और बनवाएं। अगर नहीं बनवाएंगे तो कम से कम महोत्सव पंडाल मैं अपनी विधायक निधि से इसको बनवा दूंगा। जगह की मांग जल्दी ही उनसे करने जा रहा हूँ। कहते हैं पिछली बार जब आप विधायक चुने गए थे उसके बाद सत्ता में तो बीजेपी थी, तो लगातार कहा जा रहा था आप धरने प्रदर्शन करते रहते थे, मतलब कि सरकार के खिलाफ, और ज़्यादा टाइम तक धरना प्रदर्शन ही किया। काम तो किया ही किया है लेकिन धरना प्रदर्शन ज़्यादा किया। इस बार क्या वैसा ही कार्यक्रम रहेगा या फिर ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेगा?
अट्रैक्टिव नहीं होता है। धरना प्रदर्शन करना किसी का शौक नहीं हो सकता, मजबूरी हो सकती है। हम किसी को पत्र लिखते हैं, फ़ोन करते हैं, 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, फिर नहीं सुनता, तो हमें आंदोलन करना अच्छी तरीके से आता है। और उसी आंदोलन का परिणाम है कि विपरीत परिस्थितियों में भी जनता ने बढ़कर के भरोसा जताया है। एक मिसाल बनी कि जो काम सत्ता वाले नहीं करा पाते थे, विपक्ष में रह के मैंने करा लिए। अपने धरना प्रदर्शन, आंदोलन और जो कांड मैंने किए अनेक, इनको सबको मैं कांड की संज्ञा देता हूं। मैंने जो कांड किए उन कांडों के भरोसे मैंने करा लिया, और इस बार भी एक से एक बेहतर कांड होंगे। और जो उनको सुंदर लगे या ना लगे, पर मैं अपने कांड की ताकत से मैं अपने क्षेत्र के विकास कार्यों को फिर से कराऊंगा।